नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक, मैं हूँ रजत देवगन। आज भी बाज़ार पे मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो बेहद कमज़ोरी के साथ हुई थी, लेकिन इंट्राडे में कुछ रिकवरी भी आ गई। रिकवरी अच्छी थी, 17,613 का स्तर हमने छुआ, आज निचला और उसके बाद एक जो तेज़ी बनी वो 17,900 के पार ले गई निफ्टी को। लेकिन क्योंकि एफआईआईज़ लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली अक्टूबर महीने में करते हुए नज़र आए हैं, तो बाज़ार का सँभलना कहीं न कहीं मुश्किल नज़र आ रहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंत में 185 अंक टूटा है निफ्टी। लगभग 1% कमज़ोर हुआ, 17,671 की क्लोजिंग है। सेंसेक्स में भी लगभग 670 अंकों की गिरावट देखने को मिली, 1% कमज़ोर हुआ और बैंक निफ्टी में भी 1% की कमज़ोरी देखने को मिली। बढ़ने वाले और गिरने वाले जो शेयर्स थे एनएससी में, कुल मिलाकर संख्या गिरने वालों की आज भी ज़्यादा थी। 55% शेयर्स जो थे वो गिरावट के साथ बंद हुए और 41% शेयर्स में हमने देखी है तेज़ी, 4% बिना बदलाव के बंद हुए। एनएससी में खुद अगर निफ्टी में देखें तो 32 शेयर्स के थे जो गिरकर कामकाज कर रहे थे और 18 शेयर्स में हमने आज तेज़ी बनती हुई नजर आई है। इंडेक्स जो सबसे कमज़ोर हुआ उसमें आज था एनर्जी और खास तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद 2% टूट गया, इसलिए इंडेक्स टूटा। अच्छा, एनटीपीसी के नतीजे है, शेयर 3% कमज़ोर था। इसके अलावा आईटी शेयर सरप्राइजिंग था, डिफेंसिव। आमतौर पे कहते हैं कि बाजार हो जाता है ऐसी स्थिति में, लेकिन आईटी शेयर्स में आज के सत्र में खरीदारी नहीं बन रही थी। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर दबाव बना। निजी बैंक्स में आज भारी बिकवाली दिख रही थी, जिसमें आरबीएल बैंक 10% टूटा। इसके अलावा इंडसइंड, कोटक, बंधन बैंक में भी बिकवाली देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज एक और सेक्टर था जहां पर बिकवाली थी। एमएनएम फाइनेंस, श्री राम ट्रांसपोर्ट, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स टूटे। जो तेज़ी बनी उसमें देखिए, जो सबसे मजबूती जिस सेक्टर में हाल फिलहाल में देखने को मिली है उसने सहारे का काम किया है। सरकारी बैंक फिर से सामने आए और खास तौर पे कैनरा बैंक कमाल कर दिया, 10% की तेज़ी यहाँ बनी। इसके अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे शेयर्स थे जहाँ पर आज गिरते बाजार में तेज़ी थी। फार्मा शेयर, ल्यूपिन 5%, एपीएल लिमिटेड, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, कैडिला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर 2% से 4% की तेज़ी थी। मीडिया और साथ ही रियल्टी, ये दो ऐसे खेमे थे जहां पर कुछ तेज़ी बन रही थी। मीडिया स्टॉक्स में सन टीवी, जी और साथ ही साथ डिश टीवी जैसे स्टॉक्स में तेज़ी थी और रियल्टी में ब्रिगेड 6%, ओबरॉय में लगभग 2% की तेज़ी। मेटल स्टॉक्स निचले स्तरों से सुधरा था। एनएमडीसी 6% मजबूती के साथ बंद हुआ। वेल्सपन कॉप, टाटा स्टील, यहाँ पर भी आज कुछ तेज़ी के सौदे बनते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल बाजार की आज जो हालत थी वो कमज़ोर थी। निफ्टी के लूजर्स वो आपको बता देंगे। टेक महिंद्रा लगभग 3.5% टूटा। एनटीपीसी नतीजों का इम्पैक्ट 3% ये टूटा। इंडसइंड निफ्टी में टूटा। कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर 2% से 3% के आसपास की स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। जो तेज़ हुआ उसमें सबसे तेज़ था निफ्टी में आज अल्ट्राटेक सीमेंट, 2.5% मजबूती के साथ बंद हुआ। यूपीएल एक और स्टॉक जहां पर आज तेजी बनी। सिप्ला, श्री सीमेंट और डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी रिजल्ट के बाद लगभग 1.5% तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। सबसे एक्टिव स्टॉक्स, इसमें फिर से इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है आज आईआरसीटीसी का। देखिए, अब कहीं ना कहीं चिंता जो थी वो आज बहुत ज़्यादा थी स्टॉक को लेकर कि कमज़ोर खुलेंगे, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद एक सरकारी सर्कुलर आया जिसमें 50% रेवेन्यू जो है उसको शेयर करने की बात की गई थी कि आईआरसीटीसी अपना कन्वीनियंस फीस का जो कारोबार है उसका 50% हिस्सा रेवेन्यू का सरकार के साथ शेयर करे। तो लगभग तय था कि ये स्टॉक आज कमज़ोर खुलेगा। बहुत बुरी हालत थी निवेशकों की। पर जैसे ही आज खुले 25 से 30% का गोता ये स्टॉक लगा गया। इतनी बुरी हालत हुई कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको सामने आना पड़ा, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ी और जो फैसला था कन्वीनियंस फीस 50% शेयर का, सरकार को ये वापस लेना पड़ा। और स्टॉक में निचले शुरू से बहुत अच्छी खरीदारी हमने आईआरसीटीसी में देखी। फिर भी 8% कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन सबसे एक्टिव स्टॉक था आज टर्नओवर के लिहाज से। 6,650 करोड़ का टर्नओवर आईआरसीटीसी में। टाटा पावर में 2,400 करोड़ का टर्नओवर और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर आज टर्नओवर सबसे ज़्यादा देखने को मिले, 1500-1600 करोड़ के आसपास के। मिड कैप लूजर्स, छोटे मझौले स्टॉक जहां पर दबाव बना उसमें आरबीएल बैंक, नतीजों का इम्पैक्ट था 10%, ये कमजोर। इसके अलावा एमएसटीसी, अतुल लिमिटेड, सीक्वेंट, एप्टेक, इन स्टॉक्स में 7% से 8% की गिरावट देखने को मिली। जो तेज हुए उसमें था उज्जीवन, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रहा था कामकाज स्टॉक में, 19% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। हिसाब इंडिया, कैनरा बैंक, भारत बिजली और इंडिगो, इंडिगो में नतीजों का इम्पैक्ट 9% ऊपर ले गया। इंडिगो को आज अच्छी तेजी के साथ स्टॉक पे क्लोजिंग देखी है हमने। गिरते बाजार में इंटरेस्टिंग वो होता है जो स्टॉक नए स्तर छू रहे होते हैं उच्चतम स्तर पे, यानी कि 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर असाही इंडिया ने, एबीबी, कैनरा बैंक, चोला फाइनेंस और एस्कॉर्ट जैसे स्टॉक्स ने छुआ। अब अगले हफ्ते के बिग ट्रिगर्स यानी कि एसबीआई के नतीजे हैं जिनको हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, जब मंडे को खुलेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट डेटा होगा हमारे सामने, वो होगा ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं।
कैसे आएंगे, तो हम मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, एस्कॉर्ट्स जैसे जो स्टॉक्स हैं, अशोक लेलैंड, इन सभी पर नज़रें बनाए हुए हैं। देखना होगा कि ऑटो नंबर्स कैसे आते हैं और सरकारी बैंकों में जिस तरीके की तेज़ी है, अब एसबीआई डायरेक्शन तय कर सकता है सरकारी बैंक में क्या ये तेज़ी और टिकाऊ रहती है या फिर ऊपरी स्तरों पर टूटती है।